यह कहानी है एक डरावना अनुभव। एक सुनसान रात पूरा शहर जब नींद से अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रजत फिलहाल अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चेहरे का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वह सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन हो और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावड़ा लगा हो। दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा होता। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। यह उस 12वीं महिला मित्र थी। वह हर एक लड़की के साथ महीने का ही वक्त बिताता था। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुकात रखती है। बाकी लड़कियों की हूबहू रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक के रखा। उसने डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत करी जो उन्हें कभी निभाई भी नहीं थी। कहते हैं ना कि किसी की छवि को धूमिल करना बेहद आसान है, बल्कि उसका नाम बनाना कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत रजत से ही होती है। अमूमन रात एकदम शांत होती है। सभी जीव जंतु रात्रि के इस दुर्लभ लोक में खुद को झोंक चुके होते हैं। रात के इस शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती है, जो उस रात 12:45 का समय दिखा रही होती है। रजत अभी भी फिलहाल फोन पर व्यस्त है। खिड़की की बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे में बनी पतली सी जगह से हवा गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस करती है कि कोई उसे छू रही है, अपने कोमल हाथ से उसे अपने ओर बुला रही है। तभी अचानक रजत के कानों में एक प्रेम से लबरेज आवाज आती है, रजत तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत यह सुनकर काफी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच ऊंचाई पर लाकर नीचे फिर से फर्श पर जोरों से पटक कर फर्श की धूल पर लाकर डाल देती है। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का समय लेता है। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर देता था। उसकी जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य न था। वह अपने माता पिता को मात्र एक एटीएम मशीन समझता था, जिनके वह धन को इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुई पिछली रात की घटना को स्मरण करने लगा, जिससे उसके माथे पर चिंतित रेखाएं के साथ पंखा चलने के बावजूद पसीने से भीगा हुआ था। रजत उसी अवस्था में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचा है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुख से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने पिता से वह बताना चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि कुछ बोले गया है, हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। रजत के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गए और उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज में
पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्त ने उससे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वह भी सिर्फ एक हाथ से। यह बात कहते ही रजत का दोस्त और डिम्पल जोर से ठाके मारने लगते हैं। यहाँ मेरी जीवन की लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो। रजत दबी सहमी आवाज में कहता है, अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रजत के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अब अपने घर नहीं रुकने वाला, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का यह फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रोकने की सलाह देता है और कहता है कि रजत को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोचता था कि उसके परिवार उससे प्रेम भाव नहीं रखते। इस पर डिम्पल कहती है कि अगर तुमने नक्की कर ही लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करना। रजत को डिम्पल का सुझाव राज आ जाता है। रजत ने डिम्पल के कहने पर घर से अपना बैग को सही तरह से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। डिम्पल ने उसे प्लेटफार्म नंबर 4 पर आने को कहती है। रजत 10 बजे छुपकर अपने गृह से प्रस्थान करता है। उसे बाहर जाने से अजीब लगता है। रजत का यह रात बाकी रात से अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस कराती है। जैसे ही समय का पहिया रात के 12:45 बजे पहुंचती है, प्लेटफार्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबराहट से भरा हुआ होता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची होती। स्टेशन भी पूरे तरीके से किसी शमशान घाट का रूप धारण कर चुका होता है। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। डिम्पल का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में अपने चच्चू को दौड़ाया, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कानों में गूंजती है, रजत मेरा इंतजार कर रहे हो। यह वही आवाज़ थी जिसे रजत ने अपनी रूम में सुनी थी। इसमें भी वही भाव की दस्तक थी। फिर वह आवाज़ एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। रजत अपना होश खो चुका होता है। तभी वो आवाज़ ट्रेन का दरवाज़ा खोल उसके सामने आती है। यह कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देख लंबी सांस लेता है। वह जल्दी से उसका हाथ थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देख वह घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई भी अन्य नहीं होता। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक ही बार चलती है हफ्ते में। जिस डिब्बे में वह बैठे हैं वह महंगा है, इसलिए हम कम ही लोग सफ़र करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, तो रजत अपनी सीट पर बैठे। रजत जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है, उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बात सुनाई देती है जिससे वह कभी अवगत होता है। उसने वही आवाज़ पहले भी सुनी होती है। उसे लगता है वह काफ़ी थक गया है, इसलिए खाली ट्रेन में से आवाज़ आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहां एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही होती है। वह उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, तो जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए